परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसको स्मरण करो, उसके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, क्योंकि वही परमेश्वर है जिसने बड़े बड़े काम किए हैं, अद्भुत काम किए हैं। जीवन में हर प्रकार का समय इंसान देखता है, दुख में, सुख में, तकलीफ़ों में, अच्छे बुरे दिनों में, धूप छाँव में। बहुत से ऐसे अनुभव, कड़वे अनुभव उसके जीवन में होते हैं, परंतु उन अनुभवों में वो परमेश्वर के प्रति कितना ईमानदार रहता है, कितना वफादार रहता है, देखने वाली बात यही होती है। क्योंकि संसार में हो नहीं सकता कि दुख ना आए, दुख तो आएगा ही आएगा, परंतु परमेश्वर के लोग दुख में परमेश्वर को कैसा रिस्पांस देते हैं, कैसा व्यवहार दिखाते हैं, अपने मुंह से प्रभु के लिए क्या शब्द निकालते हैं। जैसे दुख की बेला में अय्यूब ने अपने कलाम में लिखा है, अय्यूब की किताब में, कि जब उस पर दुख आया, जब उस पर संकट आया, जब उस पर तकलीफ़ें आई, इसलिए नहीं आई कि उसने पाप और गुनाह किया था, उसने कोई खून किया था, उसने कोई अपराध किया था, नहीं, उसके ऊपर तकलीफ़ें इसलिए आई कि वो सत्य पर चला, वो परमेश्वर की राह पर चला, वो परमेश्वर के वचन, उसकी आज्ञाओं को मानता रहा, और फिर उस पर तब समस्या आ गई। एक भयंकर तमाशा उसकी ज़िंदगी में हो गया। उसकी तकलीफ़ें इतनी बढ़ गई है कि लोग कहने लगी कि जरूर इसने कोई पाप किया होगा, इसलिए ये प्रभु ने इसको दंड दिया है। लोगों को बोलने का अवसर मिल गया। परमेश्वर के धार्मिक और पवित्र लोग जब परमेश्वर की इबादत करते हुए दुख उठाते हैं, समस्याओं को झेलते हैं, और फिर ये अय्यूब की तरह कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो परमेश्वर हमको कई महीनों से सुख और शांति देता आया है, अगर वो ये महीने हमको तकलीफ भी दे दे तो भी हम परमेश्वर का क्या करेंगे? धन्यवाद करेंगे। अय्यूब कहता है, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। वो ये इसलिए कहता है क्योंकि वो जानता है कि मैंने कोई अपराध और कोई पाप नहीं किया है। वो अपनी आत्मा में शुद्ध था, उसका विवेक उसको दोषी नहीं ठहरा रहा था। वो कह रहा था कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया और इसलिए मेरे लिए सब अच्छा ही होगा। इसलिए वो कहता, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। मेरा क्या था जो मैंने खो दिया? मैं क्या लाया था जो मैंने खो दिया है? वास्तव में हम क्या लेके आते हैं? खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। जो भी हमको ज़रूरत है परमेश्वर यहाँ पर पूरा करता है। इसलिए वो कहता है कि कल की चिंता मत करो और बीते हुए का गम भी मत करो, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर का कलाम हमको ये बताता है। 3 पद को पढ़िए, क्या लिखता है वहाँ पर? उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, और उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। और परमेश्वर के खोजियों का हृदय क्या हो? आनंदित हो। परमेश्वर के लोगों का हृदय जो है वो कैसा होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए। फिलिप्पियों 4:4 में पौलुस लिखता है कि है मेरे भाइयों, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में सदा। वो 2 बार ये बात लिखता है। क्यों? क्योंकि इसमें पक्की बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जब हम प्रभु में आनंदित रहेंगे तब हम आनंदित रहेंगे। क्योंकि कमज़ोर दिल नेगेटिव बातों को जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। कोई हमको बुरा कह दे, हम बुरा मान लेते हैं। कोई हमारा अपमान कर दे, हम अपमानित हो जाते हैं। मतलब नेगेटिव चीज़ें, बुरी बातें जल्दी हमारे अंदर काम करती है, लेकिन अच्छी बातें जल्दी से काम नहीं करती। प्रभु कहता, आनंदित रहो, मत डरो, चिंता मत करो। और हम हमेशा चिंता करते रहते। पर चिंता करने से होता क्या है? प्रभु ने कहा, चिंता करने से तुम एक दिन को, एक घड़ी को भी अपने जीवन में बढ़ा नहीं सकते। हाँ, बाल काले हैं, सफ़ेद हो जाएंगे। आदमी जवान है, बूढ़ा हो जाएगा। आज जिंदा है, कल मर जाएगा। चिंता करने से ये हो सकता है, लेकिन जीवन वो बढ़ा नहीं सकता। इसलिए बाइबल कहती है कि अपने परमेश्वर पर विश्वास रखो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि आशा से कभी लज्जा नहीं होती। अगर हम प्रभु पर आशा करेंगे तो हमारी आशा कभी भी टूटेगी नहीं। लेकिन अगर हम लोगों पर आशा करते हैं, लोगों से उम्मीद करते हैं, लोगों की बड़ाई करते हैं, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर की बड़ाई करो,
उसको स्मरण करो। हम लोगों की बड़ाई करते हैं, संसार की बड़ाई करते हैं, चीज़ों की बड़ाई करते हैं, है ना। कहते ना, मैंने जो गाड़ी ली वो बहुत अच्छी है, मैंने जो घड़ी ली है बहुत अच्छी है, मैंने जो घर बनाया बहुत अच्छा है। हम चीज़ों की भी बड़ाई कर देते हैं, लोगों की बड़ाई कर देते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की बड़ाई नहीं करते। क्यों? जब हम परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, परमेश्वर प्रसन्न होगा। जब हम किसी की बड़ाई करते हैं, कोई व्यक्ति की, कोई बच्चे की, रिश्तों में हम किसी की बड़ाई करते हैं, कहते मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, मेरी माताजी बहुत अच्छी है, तो उनको भी सुनकर क्या है, अच्छा लगता है ना। और अगर मैं कहूँ आरती तो बहुत ही बकवास है, तो कैसा लगेगा? हम क्या कर रहे हैं? हम किसी इंसान की बड़ाई करते हैं, उनको अच्छा लगता है और वो हमसे प्रेम करने लगते हैं। पता है, बदले में वो हमसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। हमने क्या कहा? सिर्फ उनकी बड़ाई की है, पर वो हमसे बदले में प्रेम करते हैं। परमेश्वर इंसानों से कितना बड़ा है। अगर जब हम उसकी बड़ाई करते हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं, जब दुख सुख में हम अय्यूब की तरह कहते हैं कि प्रभु तेरा नाम धन्य हो, तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम धन्य हो। जब हम उसकी बड़ाई करते हैं, तब परमेश्वर भी हमारी बड़ाई करता है। हालेलुया। इसलिए शैतान को परमेश्वर ने पूछा, तू कहाँ से आता है? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर नजर की है? शैतान ने कहा, बिल्कुल की है। वो तेरा डर और भय क्यों मानता है पता है? प्रभु को ज्ञान बांटता है शैतान। बोलता है इसलिए मानता है क्योंकि तूने उसको खूब धन दौलत दे रखी है, खूब अच्छे बच्चे दिए हैं, इसलिए वो तेरा धन्यवाद करता है, इसलिए वो तुझसे प्रार्थना करता है। प्रभु जी बोलता नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा दास मुझसे सच में प्यार करता है, तो उससे सब कुछ छीन ले, पर उसके प्राण का कुछ नुकसान मत करना। और ये चैलेंज है परमेश्वर का। आज भी वो यही चाहता है कि उसके लोग दुख में स्थिर रहे, परिस्थितियों में स्थिर रहे, परमेश्वर पर भरोसा रखे। चाहे आंधी तूफान आ जाए तो भी हमें अपने परमेश्वर की क्या करना है? बड़ाई करना है। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तब परमेश्वर की आशीषों को देखने पाएंगे। बहुत बार परमेश्वर के लोग दुख और तकलीफ में होते हैं। एक बार बॉम्बे में सन 1979 में एक सभा हुई, जिसमें प्रभु के एक दास दीनाकरण साहब एक व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी करते हैं, और वो व्यक्ति का नाम शंकर था, और वो बहुत ही गरीब था, और उसके जीवन में एक मिर्गी की शिकायत थी। दिन में 30 बार वो उसको गिरा देती थी, गिर जाता था, वो फिट की बीमारी थी, और उसके माता पिता भी उससे परेशान होकर उसको छोड़ दिए थे, और उसने कहा कि अब मैं मर जाऊंगा। प्रभु के दास ने भविष्यवाणी की, उसको नाम लेकर के बुलाया, शंकर तुझे ये समस्या है, तेरे लोगों ने तुझे छोड़ दिया है और तू मरने वाला है। पहले दिन वो आगे नहीं आया। उसने ये बात को सुना, क्योंकि उसके पहनने के लिए भी अच्छे कपड़े नहीं थे। वो जो पहन कर आया था वो बहुत ही ढीला कपड़ा था, बहुत ही फनी लग रहा था, क्योंकि उसके पास कपड़े भी अच्छे नहीं थे। दूसरे दिन वो सभा में आया और उसने गवाही दी कि मैं वही शंकर हूँ जिसके बारे में कल आपने बताया था कि मुझे मिर्गी की बीमारी है। और प्रभु ने उससे बातें की, उसको वायदा किया कि मैं तुझे चंगा कर दूंगा और तुझे अच्छा करूंगा। आज भी शंकर कर्नाटक में परमेश्वर की सेवा करता है, जिंदा है और एक बड़ा प्रभु का दास है, और वो लोगों से कहता है कि दुख के समय में परमेश्वर पर विश्वास करो, उसकी बातों पर यकीन करो। आज खुदा ने मुझे से मृत्यु जो मेरे आगोश में लेने वाली थी मुझको, उससे मुझे छुड़ा दिया है, उस मिर्गी से मुझे आज़ाद कर दिया जो 30 बार मुझे दिन में गिराती थी। आज परमेश्वर ने मुझे क्या कर दिया है? चंगा कर दिया। और आज भी वो प्रभु की गवाही देता है। कहने का आशय है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी संभव है, सब कुछ संभव है, जो असंभव है वो भी संभव है। बस हमको क्या करना है? उसके वचन पर विश्वास करना है। कितना सुनने में अजीब लगता है कि मुर्दा 4 दिन का मरा हुआ है, उसकी कब्र में पड़ा हुआ है, लगभग उसमें बदबू आना चाहिए, मौत मिट्टी जब हो जाती है तो वो सड़ने लगता है, कीड़े खाने लगते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है मार्था से कि सुन, तेरा भाई मर गया, 4 दिन से कब्र में है, सड़ गया तेरे हिसाब से, लेकिन अगर तू प्रभु पर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ये सब चमत्कार हमारे लिए ही है,
कि हम उस पर विश्वास करें और अपने अंदर एक नई आशा को उत्पन्न करें। क्योंकि संसार में कुछ नहीं हो सकता, हमारे शब्दों से कुछ नहीं हो सकता, सरकार के शब्दों से भी कुछ नहीं हो सकता, कितना ही बड़ा ताकतवर व्यक्ति हो उससे कुछ भी हो नहीं सकता। मौत और ज़िंदगी खुदा के हाथों में। पैसे से वो पैसा कमा सकते हैं लेकिन जीवन नहीं दे सकते। तो जीवन देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अगर हम उसकी बातों पर विश्वास करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे, तो यकीनन दुख भी हमारे लिए सुख का कारण बन जाएगा। प्रभु कहता है कि मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं तेरे संग संग चलूंगा। परमेश्वर की बड़ाई करो, वही सब कुछ करने वाला है। लोगों की बड़ाई करने से कुछ नहीं होता। लोगों को मैं सुनता रहता हूँ, कोई इसकी बड़ाई करता, कोई इसकी बड़ाई करना, अच्छी बात है, बड़ाई ही करना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा परमेश्वर की बड़ाई करना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तब परमेश्वर की आशीषों को पाते हैं। यहेजकेल की किताब निकालेंगे थोड़ा सा, यहेजकेल की किताब और 34 अध्याय निकाले और उसके 26 पद को पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहेजकेल की किताब 26 अध्याय निकालो। दानियल से पहले 34 34 26। मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा। हाँ, परमेश्वर कहता है कि मैं उनको और उनके आसपास की तमाम झाड़ी और स्थान को क्या कर दूंगा? आशीषित बना दूंगा। परमेश्वर हमारे आसपास के पूरे माहौल को, जो दुख से भरा है, संकट से भरा है, तकलीफ से भरा है, बीमारियों से भरा है, कर्ज से भरा है, दुश्मनों से भरा है, परमेश्वर कहता है मैं तेरे चारों तरफ के स्थान को क्या कर दूंगा? आशीषों से भर दूंगा। आज हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, और अगर आज हम इज़राइल को देखें तो इज़राइल नक्शे में सबसे छोटा देश है। एक अमेरिका के एक स्टेट के बराबर है इज़राइल देश, परंतु वो चारों तरफ, चारों दिशाओं से दुश्मनों से घिरा हुआ है, मुस्लिम देशों से घिरा है, सब देश उसके दुश्मन हैं। परंतु इज़राइल इतना ज़्यादा आशीषित है कि कोई भी दुश्मन उससे मुकाबला नहीं कर सकता, कोई भी देश उस पर विजय नहीं पा सकता। इज़राइल के अंदर ईश्वर ने इतनी ताकत, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान दे दिया है कि आज उसकी आर्मी सबसे ज़्यादा मजबूत है, और उसके टेक्नोलॉजी में भी वो सबसे ज़्यादा आगे है। हर चीज़ जो संसार में है वो सबसे उत्तम चीज़ उनके पास में, चाहे वो सेना हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे कुछ भी हो। वो इज़राइल बोलता है अगर तुम मेरे देश के एक नागरिक को मारोगे तो याद रखना हम तुम्हारे देश के 10 नागरिकों को मारेंगे। इज़राइल की एक सिक्योरिटी एजेंसी है, उसका नाम है मोसाद। वो मोसाद एक ऐसी सुरक्षा टीम है कि वो शत्रु के घर में घुसकर कौन आदमी किसने क्या किया उसको पकड़ लेके आती है। इस तरह के बड़ी बड़ी मिसाइलें फेल हो जाती है, क्योंकि वो परमेश्वर का नगर है, परमेश्वर का राजा का एक नगर है जिसमें यीशु मसीह ने जन्म लिया था। आज भी इज़राइल की सुरक्षा परमेश्वर के हाथों में है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस पद को हम दोबारा पढ़ेंगे। 26 पद में क्या लिखा है? मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के मैं उनको और उनकी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण और उनके स्थानों को आशीष का क्या कर दूंगा? कारण बना दूंगा। परमेश्वर हमारी बिगड़ी हुई अवस्था को, हमारी समस्याओं को, हमारे कर्ज को, हमारी बीमारी को, ये सारी जो समस्याएं हमारे अंदर है, परमेश्वर कहता है मैं इनको क्या कर दूंगा? आशीष का कारण बना दूंगा। शंकर के जीवन में भयंकर बीमारी थी, वो मरने वाला था, उसके लोगों ने उसको छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसके आसपास के माहौल को क्या कर दिया? आशीष का कारण बना दिया। जो मिर्गी उसको 30 बार गिरा देती थी, अब वो हजारों बार खड़ा हो जाता है और परमेश्वर की गवाही दे देता है।
कहने का आशय है परमेश्वर अपने लोगों पर निगाहें कर्म करता है, उनकी परिस्थितियों को क्या कर देता है, बदल देता है। मेरी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसी तकलीफ़ें आई, कभी कभी लगा चलो वापस चलते हैं, छोड़ो ईसाई धर्म को, छोड़ो यीशु मसीह को, सब फालतू और बकवास है। लेकिन जब जब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते थे, मानो परमेश्वर हमसे बात करता था, कहता है तू लोगों को क्यों देखता है, तेरा आदर्श में हूँ, तेरा प्रभु में हूँ, मुझे देख, मैंने दुख उठा उठा कर आज्ञाओं को मानना सीखा। और जब हम बाइबल पढ़ते थे, परमेश्वर हमसे बातें करता था और फिर हम अपना विचार छोड़ देते थे और प्रभु के साथ चलते थे। और आज खुदा ने इतने साल में हमको कभी अकेला और अनाथ नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो कहता है मैं तेरे माहौल को बदल कर उसको आशीष का कारण बना दूंगा। मेरी बीमारी ही मेरी आशीष का कारण है, मेरी समस्या ही मेरी आशीष का कारण, मेरा दुख मेरी समस्या का जो कारण बन रहा है वो आनंद का कारण बन जाएगा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो यहाँ पर प्रभु का दास कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे माहौल को आशीष का कारण बना दूंगा। ये गरीबी, ये दुख, ये तकलीफ आज जो हम देख रहे हैं, कल हमारे को देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे भी दिन देखें जब हमारे घर में तकलीफ थी, खाने के लिए नहीं था, समस्याएं थी प्रभु के राज्य में, लेकिन आज परमेश्वर ने वो चीज़ें नहीं रहने दी। और आगे पढ़ेंगे। और मैं ठीक समय पर, क्या लिखा है, मैं ठीक समय पर, मैं यानी बारिश, आशीषों की बारिश, परमेश्वर ठीक समय पर, जब ठीक समय आएगा, जब उचित समय आएगा, तब परमेश्वर कहता कि ठीक समय पर मैं तुझ पर क्या करूंगा, आशीषों की बारिश करूंगा। आशीष की जो बारिश है वो हम पर जरूर होगी, बस हमको टिके रहना है। क्या करना है? टिके रहना है, बने रहना है। प्रभु में बने रहेंगे तो समस्याएं एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर समस्याओं में प्रभु को छोड़ देंगे तो फिर हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। अय्यूब अगर प्रभु में टिका नहीं रहता, प्रभु में बना नहीं रहता, तो उसको कोई दुनिया आशीष नहीं मिलती। दानियल अगर परमेश्वर को छोड़ देता और बोलता कि अरे मैं तेरी इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं तेरी प्रार्थना के कारण मुझे लोग शेर के मुंह में डालेंगे, हे प्रभु मुझे तेरी सेवा नहीं करना है, मैं तो राजा की आज्ञा मानूंगा, मूर्ति पूजा करूंगा, अगर वो ऐसा कर लेता तो दानियल की कोई कहानी बाइबल में नहीं आती। मतलब ये है कि जब कभी भी दुख हो, जब कभी भी तकलीफ हो, जब कभी भी सताव हो, जब कभी भी समस्या हो, प्रभु को सामने रखिए, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रभु महान है, उसकी बड़ाई करो, उसके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान दो कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को समंदर से पार करा दिया, कैसे उसने आसमान से रोटी खिलाई, कैसे उसने चट्टान से पानी पिलाया। इस बात को स्मरण करो और स्मरण करो कि जब हमको 1000 रुपये की ज़रूरत थी, परमेश्वर ने कैसी हमारी व्यवस्था की। स्मरण करो उन दुखों में जब कोई हमारा साथ नहीं देता था, तब परमेश्वर ने कैसे हमको आशीषें दी। याद करना है, याद करना है, स्मरण करना है और परमेश्वर की बड़ाई करना है। और जब हम परमेश्वर की बड़ाई दुख में करेंगे तो प्रभु का वचन कहता है कि सुन, मैं तेरे आसपास के पूरे माहौल को आशीष का कारण बना दूंगा और ठीक समय पर तेरे लिए आशीष की बारिश करूंगा। ठीक समय पर। अब वो ठीक समय कब आएगा ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन आएगा ये पक्का है। परमेश्वर अपना समय अपने लोगों को जरूर देगा। उसने कहा है कि मैं ठीक समय पर तुझ पर आशीषों की मेंह बरसाया करूंगा। सोचो, अगर किसान खेत में धान लगा दे, गेहूं लगा दे और ईश्वर सही समय पर अगर बारिश न दे तो क्या फसल पैदा होगी? सही समय वही होता है कि जब फसल को पानी की ज़रूरत हो तब परमेश्वर पानी बरसाए। परमेश्वर हमारी भूख, हमारी प्यास, हमारी तकलीफ, हमारी समस्या सब जानता है, और जब समय आएगा परमेश्वर उससे हमको क्या करेगा? आज़ाद करेगा। हाँ, और आगे पढ़ते हैं। मैं ठीक समय पर मैं बरसाया करूँगा और वो आशीषों की क्या होंगी? दुख की वर्षा नहीं होगी। समस्या अब नहीं आएगी, दुख अब नहीं आएंगे, आंसू अब नहीं आएंगे। लिखा है कि वो आशीषों की बारिश होगी।
हमें आशीष मिलेगी, हमारा जीवन बेहतर, पवित्र और आशीषमय होता जाएगा। एक बार एक शिष्य और गुरु दोनों नाव में सफ़र कर रहे थे और जब वो बहुत आगे निकल गए, लगभग गहरी नदी में पहुँचे और वहाँ पर उनकी नाव डूबने लगी और सब लोग अपने अपने ईश्वर को चिल्लाने लगे, बोलने लगे, प्रार्थना करने लगे। और ये गुरु जो था वो सो रहा था। चेला देख रहा था कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है और मेरे गुरु सो रहे हैं। तो उन्होंने उनको जगाया और कहा, गुरुदेव आप उठो, आप भी प्रार्थना करो, देखो हम नाश होने वाले हैं, नाव डूब रही है और सब लोग अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं। तो पहले तो गुरु ने कुछ नहीं कहा, दूसरी बार फिर चेले ने जगाया, गुरु को गुस्सा आया, एक चाटा रसीद दिया चेले की गाल पर। उसने कहा, काहे डिस्टर्ब करता है? बोले, गुरुदेव आप देख रहे हो हम मरने वाले हैं। तो गुरुदेव ने, अच्छा, बोले हम डूबने वाले हैं। उन्होंने अपने झोले से एक चाकू निकाला और चाकू निकालकर सीधे चेले की गर्दन पर लगा दिया। क्या किया? चाकू निकाला और गर्दन पर लगा दिया। तो चेला डर गया और गुरु ने पूछा, क्यों, डर लग रहा है? बोले, हाँ गुरुदेव, डर तो लग रहा है, आपके हाथों में चाकू है और मैंने कोई अपराध नहीं किया। फिर वो धीरे आवाज़ में ये बोलता है कि गुरुदेव मुझे डर नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि ये चाकू आपके हाथ में है और मुझे विश्वास है कि आप मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि आप मेरे भला चाहने वाले हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे अच्छे स्वामी हैं, आप मेरा नुकसान नहीं कर सकते। तो बोले, मूर्ख, मैं यही तो तुझे भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं इतने देर से। मैं क्यों शांति से सो रहा हूं? क्यों शांति से सो रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है ये जो निर्माण करने वाला है, जो आंधी तूफान आ रही है, जो नाव को प्रभु डुबा रहा है, इसका रचयिता भी मेरा परमेश्वर है और वो इस पर कंट्रोल करता है। वो चाहे तो नाव को डुबा सकता है, वो चाहे तो नाव को किनारे लगा सकता है। इसलिए मुझे उस पर अटल भरोसा है कि मैं नाव को सुरक्षित अपने किनारे पे लेके जाऊंगा। मुझे विश्वास है अपने खुदा पर। लेकिन तू बड़बड़ा रहा है, दुख में ईश्वर पर स्थिर नहीं है, विश्वास नहीं कर रहा है और इसलिए तेरी ये डामाडोल स्थिति है। जैसे तू कह रहा है कि मेरे हाथों में चाकू है, लेकिन तू मुझे विश्वास है कि मैं तेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता, वैसे ही मुझे भी अपने खुदा पर विश्वास है कि भले ये तूफान आ रहा हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा प्रभु मुझे किनारे पर जरूर लगाएगा। यही दुख में एक ऐसी गवाही हमारी होनी चाहिए कि चाहे कितना ही दुख का, तकलीफ का समय हो, परमेश्वर पर विश्वास रखें कि परमेश्वर सब कुछ पूरा कर सकता है। ये तूफान, ये गम, ये तकलीफ, ये बीमारी, ये समस्या सब प्रभु के हाथों में है। बस हमको उस पर क्या करना है? विश्वास करना है कि वो सब कुछ करते हैं, सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर, वो अटल, महान, सामर्थी, युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह कहता है, देख मैं मर गया था लेकिन अब मैं युगान युग जीवित हूँ। और किसके लिए जीवित है? वो मेरे और आपके लिए जीवित है। क्यों वो प्रार्थनाओं को सुनता है? क्योंकि लोगों ने भी उसकी बातों को नहीं सुना था, इसलिए वो आज हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। इब्रानियों की पत्री पढ़ लेंगे 9 अध्याय और उसके 25 पद से पढ़ेंगे। क्या लिखा है वहाँ पर? 9 के 12 से पढ़ेंगे हम लोग। इब्रानियों की पत्री, नए नियम में जाएंगे, 9 अध्याय, हाँ। और बकरों और बछड़ों के लहू द्वारा नहीं, परंतु अपने लहू के द्वारा सदा के लिए एक ही बार पवित्र स्थान में क्या किया? प्रवेश किया, प्रभु, ताकि हमको अनंत छुटकारा प्रदान करें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो मांस और भेड़ और बकरियों का मांस या खून लेकर स्वर्ग में प्रवेश नहीं किया, वो अपने ही लहू लेकर के गया, ताकि वो प्रभु को बताए कि हे ईश्वर, जो काम तूने मुझे दिया था, मैंने मनुष्यों के लिए अपना कतरा कतरा खून बहा दिया, इसलिए हे खुदा, अब तू उनके पाप और गुनाहों को मत देख, मेरे लहू को देख जो उनके पापों के लिए बहाया गया है। इसलिए वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए वो हमारे अपराधों को क्षमा करता है, इसलिए वो हमारी दुआओं को
सुनकर हमको आशीष देता है। और इसलिए वो कहता है कि तुम चाहे कितने ही पाप करो, तुम्हारे लाल रंग के पाप भी हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह अपना लहू लेकर स्वर्ग में गया और बिना खून बहाए पापों से छुटकारा नहीं है। तो यहाँ पर लिखा, एक ही बार यीशु मसीह स्वर्ग में प्रवेश किया अपने लहू को लेकर, और पिता से वो विनती करते हैं। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। क्योंकि यदि अशुद्ध लोगों पर बकरों और बैलों का लहू तथा कलोल की राख का छिड़का जाना देह की शुद्धता के लिए पवित्र करता है, हाँ, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा द्वारा परमेश्वर के हाँ, सम्मुख निर्दोष चढ़ा दिया, हाँ, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से और भी अधिक क्यों न शुद्ध करेगा। हाँ, बाइबल में लिखा है, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से निकालकर और भी पवित्र क्यों न करेगा। यानी हम आज संसार ये विश्वास करता है कि बकरा की बलिदान करते हैं तो हमारे पाप क्षमा होते हैं, मुर्गा चढ़ाते तो पाप क्षमा होते हैं, नारियल फोड़ते हैं तो पाप क्षमा होते हैं। जब इन चीज़ों से लोगों के पाप क्षमा हो सकते हैं, तो जो यीशु मसीह ने अपना ही लहू हमारे लिए बहाया, वो हमको क्यों कर शुद्ध न करेगा। यीशु मसीह कहता है कि वो एक बार उस स्वर्गीय स्थान में गया ताकि हमको क्या कर दे, माफ़ कर दे। 25 पद को और पढ़ेंगे हम लोग इसी का। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, यह नहीं कि यीशु मसीह अपने आप को, जैसे कि लोग बार बार कुर्बानी करते हैं बकरा की, मुर्गा की, यीशु मसीह बार बार अपने को चढ़ाए। हाँ, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष से दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। हाँ, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। हाँ, पर अब युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुआ वो है, एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। पाप को क्या कर दे। हाँ, अपने ही बलिदान के द्वारा। लोग तो यहाँ दूसरों का बलिदान देते हैं पाप क्षमा के लिए, लेकिन प्रभु ने अपना ही बलिदान हमारे लिए दे दिया है। और इसलिए वो कहता है कि मत डर, मैं तेरे लिए मर गया हूँ और मैं अब तुझे मरने नहीं दूंगा। हाँ, वो कहता है मत डर, मैं तेरे लिए मर गया हूँ, अब मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। पर वो क्या कहता है कि जो तेरी मरने हार अवस्था है, जो तेरी समस्या है, जो तेरा माहौल है, जो तुझे बार बार मारने की कोशिश करता है, उस माहौल को मैं आशीष में क्या कर दूंगा, बदल दूंगा। बस हमको उसमें क्या है, डटे रहना है, बने रहना है, प्रार्थना करते रहना, विश्वास में बने रहना है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, इसलिए असंभव चीज़ों को पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करो। जो नामुमकिन है उसको मुमकिन होने के लिए प्रार्थना करो। जब लोग कहते हैं कुछ अच्छा नहीं होगा, तब हमको कहना सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। प्रभु उनके साथ नहीं है, लेकिन प्रभु हमारे साथ में हैं। इसलिए बाइबल कहती है अपने परमेश्वर पर घमंड करो, अपने परमेश्वर की बड़ाई करो, अपने परमेश्वर की जय जयकार करो, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए हैं। उसने ऐसे काम किए हैं जो हमारी समझ से परे हैं। समंदर को चीर देना और उसको सुखा देना बहुत बड़ी बात होती है। ये परमेश्वर के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। उसके कामों पर हमको क्या करना है, ध्यान देना है। और आखिरी पद पढ़ेंगे इसी का, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह बहुतों के पापों को उठाने के लिए एक बार बलिदान हुआ। और जो लोग उसका इंतजार करते हैं, मैंने कहा जो लोग उसकी बाट जोते हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। बिना पाप उठाए हुए क्या करेगा, दिखाई देगा। तब तक हमको क्या करना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जैसे मैंने कहा कि वो शंकर जिसकी ज़िंदगी मौत के लगभग पास में थी, परमेश्वर ने उसके माहौल को आशीषों में बदल दिया। मैंने बैकुंठपुर में अभी पेपर में पढ़ा, एक स्त्री जिसको मिर्गी आती थी, वो गिरी, सिगड़ी पर गिरी और जलकर मर गई। संसार में ऐसे कितने केस होते हैं। आज सुबह सुबह मेरे घर में मैडम बता रही थी, बगल मुन्ना की कोई पत्नी है, वो सिगड़ी में गिरी, उसको भी जल गया। कहने का आशय है मौत पल पल पर है,
मौत कहीं पर भी है, हमारे आसपास ही है, लेकिन इस मौत के माहौल में जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमको मौत से क्या करेगा? बचाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपना पवित्र लहू बहाया है, और वो कहता है कि मैं तेरे आसपास के पूरे माहौल को आशीष का कारण बना दूंगा। परमेश्वर इस वचन पर हमको बड़ी आशीषें दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और